शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाधि के। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छठाला ग्रंथ है। उसकी छठी ढाल है, अंतिम ढाल है, जिसमें स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। स्वरूपाचरण चारित्र की दशा में क्या होता है, ये यहाँ पर डिटेल में वर्णन किया जा रहा है। 10वां छंद है। स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान, इसकी चर्चा चल रही है। दोहा एक बार छंद पढ़ लेते हैं। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत, अनुभव में दिखे दृग ज्ञान सुख बलमय सदा, नहीं आन भाव जुमो विखे। मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल निते, चित पिंड चंड अखंड, सुगुण करंड च्युत पुनि कलनीते। उस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण, नय और निक्षेप का विकल्प प्रकट दिखाई नहीं देता। प्रमाण, नय और निक्षेप तीन की बात चली थी कल, है ना। इसको अपन थोड़ा सा तत्वार सूत्र के आधार से भी देख लेते हैं। तत्वार सूत्र में बहुत डिटेल में दिया है प्रमाण, नय और निक्षेप का पूरा स्वरूप। अगर आप विशेष रूप से जानना चाहें तो पहले ही अध्याय में है प्रमाण, नय और निक्षेप का, सूत्र नंबर 5 में। देखिए निक्षेप का, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य और भाव से उन 7 तत्वों तथा सम्यक दर्शनादि का लोक व्यवहार होता है। निक्षेप के भेद, देखो निक्षेप किसे कहते हैं, वो क्या होता है ना, जैसे नय भी है तो नय की भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो कौन सी परिभाषा कहाँ लगनी चाहिए, वो अपने विवेक से डिसाइड करके वहां लगाना चाहिए हमें, उचित जगह पर उचित परिभाषा। जैसे ज्ञातुर अभिप्राय नय, वक्तुर अभिप्राय नय, शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, वस्तु को किसी एंगल से देखना वह नय है। ये सब सब तरह के नय कहे जा सकते हैं। ऐसे ही निक्षेप की भी, इसमें देखो क्या लिखा है निक्षेप का, पदार्थों के भेद को न्यास अथवा निक्षेप कहा जाता है। पदार्थ का भेद निक्षेप है। प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। ये भी बात है, जो लोक व्यवहार प्रचलित हो गया है उसे भी निक्षेप कहते हैं। और कौन सा लोक व्यवहार, जो प्रमाण या नय से प्रचलित हुआ है ना, किसी ने किसी एंगल से उस वस्तु को देखा और उसको प्रचलित कर दिया, तो वो स्थापना वो नाम मतलब वो निक्षेप कहलाएगा। मतलब वो लोक व्यवहार में आ गया ना। जैसे किसी ने बहुत ताकत दिखाई या बहुत ज्यादा मतलब दंड बैठक लगाता है कोई व्यक्ति और खूब मतलब हेल्थ कॉन्शियस है और बिल्कुल बहुत ताकतवर है और ब्रह्मचारी, तो उसको कुछ लोग कहते हैं तो बिल्कुल हनुमान जैसा ताकतवर है, तो ये तो हनुमान है, उसको हनुमान कहने लगे तो सब उसको हनुमान कहने लगे। तो लोक व्यवहार किसी नए से उसने देखा कि इस नए से ये हनुमान जैसा है, तो उस नए से वो लोक व्यवहार में प्रचलित हो गया, तो वो भी निक्षेप है। ज्ञेय पदार्थ अखंड है तथापि उसे जानने पर ज्ञेय पदार्थ के जो भेद किए जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं। उस अंश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। और निक्षेप नय का विषय है और नय निक्षेप का विषयी है, विषय करने वाला है। अब देखो निक्षेप अपन ने कल 4 देखे थे, नाम स्थापना द्रव्य भाव।
तो नाम में हमने क्या देखा था, जैसे किसी का नाम जिनदत्त रखा किंतु वह जिनदेव के द्वारा दिया हुआ नहीं है, तथापि लोक व्यवहार से पहचानने के लिए उसका जिनदत्त नाम रखा गया है। एकमात्र वस्तु की पहचान के लिए उसकी जो संज्ञा रख ली जाती है उसे नाम निक्षेप कहते हैं। स्थापना निक्षेप, किसी अनुपस्थित वस्तु का किसी दूसरी उपस्थित वस्तु में संबंध या मनोभावना को जोड़कर आरोप कर देना कि यह वही है, सो ऐसी भावना को स्थापना कहा जाता है। जहां ऐसा आरोप होता है वहां जीवों के ऐसी मनोभावना होने लगती है कि यह वही है। जैसे सिमंदर भगवान का दिया था कल कि स्थापना निक्षेप, हमने उनके पंच कल्याणक किए तो प्राण प्रतिष्ठा हुई उनमें, तो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा हम ऐसा जानने लगे कि ये ही सिमंदर भगवान है। वास्तविक सिमंदर भगवान तो विदेह क्षेत्र में है, लेकिन उनकी प्रतिमा को ही हम सिमंदर भगवान कहते हैं, तो हमारे परिणाम उसमें जुड़े हुए हैं। ये लिखा है ना यहाँ पर, अनुपस्थित वस्तु का किसी दूसरी उपस्थित वस्तु में, जो प्रतिमा उपस्थित है उसमें संबंध या मनोभाव को जोड़कर आरोप कर देना कि यह वही है, सो ऐसी भावना को स्थापना कहा जाता है। ठीक है, अब इसके भी भेद हैं दो, तदाकार और तदाकार, उतना डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, अभी तो शॉर्ट में लेना। द्रव्य निक्षेप, भूत और भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर उसे वर्तमान में कहना जानना सो द्रव्य निक्षेप है। जैसे सैनिक राजा भविष्य में तीर्थंकर होंगे, उन्हें वर्तमान में तीर्थंकर कहना जानना, और भूतकाल में हो गए भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों को वर्तमान में तीर्थंकर मानकर स्तुति करना, सो द्रव्य निक्षेप है ना। राजा सैनिक तीर्थंकर होंगे, उनको वर्तमान में ही तीर्थंकर कह देना कि अरे राजा सैनिक तो तीर्थंकर है, ऐसा तीर्थंकर कह देना, ये झूठ नहीं है, ये द्रव्य निक्षेप से उनको तीर्थंकर कहा है। भगवान महावीर को भी तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के नाम बताओ, 24वें तीर्थंकर कौन से हैं, तो हम जल्दी से बोल देते हैं महावीर भगवान। पहले तीर्थंकर कौन से हैं, आदिनाथ भगवान। तो है क्या वो अभी तीर्थंकर, वो तो सिद्ध बन गए, लेकिन उनको द्रव्य निक्षेप के द्वारा अभी भी तीर्थंकर माना जा सकता है। भाव निक्षेप, केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जो पदार्थ वर्तमान जिस दशा में है उसे उस रूप कहना जानना सो भाव निक्षेप है। जैसे सिमंदर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के रूप में महाविदेह में विराजमान है, उन्हें तीर्थंकर कहना जानना, और भगवान महावीर वर्तमान में सिद्ध है, उन्हें सिद्ध कहना जानना सो भाव निक्षेप है। वर्तमान पर्याय जो चल रही है उसकी मुख्यता से जो पदार्थ वर्तमान जिस दशा में है, जैसे सिमंदर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के रूप में महाविदेह में विराजमान है, उन्हें तीर्थंकर कहना। भगवान महावीर सिद्ध है, अभी ऊपर वाले में हमने क्या कहा था, भगवान महावीर तीर्थंकर है, तो वो हमने द्रव्य निक्षेप से कहा, और भगवान महावीर सिद्ध है तो ये हमने भाव निक्षेप से कहा। ठीक है, मोटा मोटा अर्थ समझ में आ जाना चाहिए, बाकी डिटेल तो जब अपना तत्वार सूत्र चलेगा तब उसमें आप डिटेल में समझना। मुख्य मुख्य बात अपन नहीं समझ ली, ये 4 प्रकार के निक्षेप हैं, है ना। और नए नए तो कल समझा ही दिए थे अपन ने, नए भी सबको समझ में आ गए थे। इसमें निक्षेप में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूछूंगी। चलो अच्छा बताओ, स्थापना निक्षेप। हाँ, सरिता जी ने प्रश्न से बचने के लिए प्रश्न किया है, चलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, नए अणु पदार्थ के एक अंश को ग्रहण करना या एक अंश के को ग्रहण करके उसके बारे में अपनी धारणा बनाना। हाँ, पदार्थ के एक अंश को ग्रहण करना वो नय है, शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहा जाता है। तो हमारा जो मति शुद्ध ज्ञान हमें चल रहा है ना अभी, उसका एक अंश है वो नय है। नय के अभी अभी देखो, आप शायद लेट ज्वाइन किया, आपने अभी बताया था कि नय को कई तरह से परिभाषित किया जाता है। वक्तुर अभिप्राय नय, ज्ञातुर अभिप्राय नय, ये भी कहा जाता है। जो ज्ञाता का अभिप्राय है वो नय है, या जो वक्ता है जो बोल रहा है उसका जो अभिप्राय है वो नय है। अभी जैसे मैं बोलूं आपसे
कि हमारे जो 25वें, हमारे जो दूसरे तीर्थंकर हैं वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, है ना। तो अभी बोलने वाला कौन है, वक्ता कौन है? मैं वक्ता हूं, और मैंने बोला कि दूसरे तीर्थंकर। तो मेरा अभिप्राय ये है कि जो अभी तो तीर्थंकर है नहीं, लेकिन इस बार की, इस काल की 24वीं में जो दूसरे नंबर पर तीर्थंकर थे, वो तीर्थंकर अभी तो वो सिद्ध है। तो फिर आपने उसको ग्रहण किया कि हाँ, दूसरे तीर्थंकर का नाम अजितनाथ भगवान है ना। उसको ग्रहण किया क्योंकि वक्ता का अभिप्राय आपने समझा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, उसका अभिप्राय समझना वो भी एक नए है। हम्म, बोलिए सरिता जी। क्या क्या बोलना आप, दीदी? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज आ रही है। मैं आप बोल रही हैं, बोलना है तो मेरे को यही बोल रही थी मैं, जैसे कि किसी भी पदार्थ के एक अंश को ग्रहण करना, उसको समझ के पूरी चीज को समझ कर लेना, तो वो हाँ, नए है। मैंने वो नए यानी आपने बोला था ना कि वो एंगल एंगल से ना, एक एंगल से देखना नए का, आपने एंगल बतलाया था। हाँ, हाँ, वही है। जी। वही मैंने बोला कि दो तीन तरह से नए को परिभाषित किया जाता है। मैं, जैसे वक्ता का अभिप्राय, तो वक्ता किस एंगल से देख रहा है, तो वो वक्ता का अभिप्राय उस एंगल से ही आप देख के उसका उत्तर दोगे। जो ज्ञाता का अभिप्राय है वो नए है, मतलब ज्ञाता मतलब जो ज्ञानी जीव है उसका जो अभिप्राय है वो नए, तो ज्ञानी जिस एंगल से देख रहा है वो नए है, ऐसा। और नए की परिभाषा प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु के एक देश को जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे नए कहते हैं। आप पहले अध्याय में, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में छठे नंबर का सूत्र है, उसमें नए का, प्रमाण का, और उसके पहले वाले सूत्र में निक्षेप का वर्णन, वो आप सब डिटेल में घर पर पढ़िएगा, ठीक है। और फिर और डिटेल चाहिए तो जब अपनी इस पर, तत्वार सूत्र पर चर्चा चलेगी, ये विषय जब चलेगा तब अपन डिटेल में लेंगे। अभी इतना समझिए कि ये जो प्रमाण, नए और निक्षेप है ना, वो विकल्प भी वहां नहीं रह जाता कि प्रमाण से ऐसी वस्तु है, नए से ऐसी वस्तु है, और निक्षेप से ऐसी वस्तु है, ऐसा विकल्प भी जहां नहीं रह जाता, वो स्वरूपाचरण चारित्र है। दीदी, स्वरूपाचरण चारित्र में एक तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञे, उसका वो खत्म हो जाता है। फिर कर्म कर्ता और कार्य कर्म कर्ता, इसका भेद खत्म हो जाता है। और हम्म फिर गुण गुणी का, उसका भी भेद खत्म हो जाता है। ये सब स्वरूपाचरण माने जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये सारी चीजें भेद प्रभेद सब खत्म होते जाते हैं। हाँ, सारे क्योंकि एक में एक हो गए ना। जी। जो द्रव्य और पर्याय, जो आत्मानुभूति हुई है वो कहाँ पर हुई है? द्रव्य में हुई है कि पर्याय में हुई? द्रव्य में। नहीं, आत्मानुभूति हुई है पर्याय में। द्रव्य तो कूटस्थ रहता है, द्रव्य में कभी भी कुछ भी चेंज नहीं आता, वो जैसा है पर्याय वैसा ही रहेगा। सारा परिणमन तो पर्याय में हो रहा है, द्रव्य में कुछ भी परिणमन नहीं हो रहा है। द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं, और द्रव्य और गुण ये दोनों कूटस्थ रहते हैं। इसमें कुछ भी उत्पाद व्यय कहाँ पर होता है? पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं होता उत्पाद व्यय। तो उत्पाद भी पर्याय में होगा, व्यय भी पर्याय में होगा। मिथ्या दर्शन की पर्याय का व्यय हुआ, और सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ? कि पर्याय में हुआ, पर्याय का ही व्यय हुआ और पर्याय का ही उत्पाद हुआ, है ना। तो पर्याय में जब ये उत्पाद हुआ सम्यक दर्शन का, तो पर्याय और द्रव्य में वो पर्याय कुछ भी भेद नहीं करती। कौन सी पर्याय? जो सम्यक दर्शन की पर्याय है, वो पर्याय द्रव्य में और अपने आप में कुछ भेद नहीं रखती है, एक मैक हो जाती। जैसे घड़ी की सुई 12 पे आई, सेकंड का कांटा इतनी देर से घूम रहा था, मिनट का कांटा घूम रहा था, और उसका घंटे वाला कांटा 12 पर पहुंच गया, और इतने में क्या हुआ, वो घूम, सेकंड वाला भी वहां आ गया और मिनट वाला भी आ गया। तीनों, किसी ने देखा क्या रे, इसमें तो एक ही कांटा है, इस घड़ी में तो एक ही कांटा है। कांटे भले तीन हैं, लेकिन सब ऐसे एक में हुए हैं,
वहां तो खैर हमें भेद भी दिखाई देता है, लेकिन पर्याय द्रव्य में ऐसी एक में एक हो गई कि उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व वो मानती नहीं है तो सही उसका स्वतंत्र अस्तित्व, लेकिन वह पर्याय जब द्रव्य में लीन हुई तो वो अपना अपना खुद का अस्तित्व ही नहीं मानती। ऐसी पर्याय सम्यक दर्शन कहती है, और यही पर्याय स्वरूपाचरण चारित्र है ना। एक ही पर्याय में भाई अनंत गुण है आत्मा के, आत्मा के अनंत गुण है, और आत्मानुभूति जब होती है तो कई गुणों का परिणमन, सभी गुणों का परिणमन सम्यक हो जाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब एक साथ प्रकट हो जाते हैं। और एक साथ प्रकट हुए तो सम्यक दर्शन में तो श्रद्धा ने माना कि मैं ध्रुव तत्व हूं, और ज्ञान में ज्ञान ने जाना कि यह जो तत्व, यह जो त्रिकाली ध्रुव है, यही मैं हूं, ऐसा ज्ञान ने जाना। और चारित्र ने क्या किया कि उस द्रव्य में, उस ध्रुव में लीनता की, उसमें लीन हो गया। ये जब लीन हुआ तो यही तो स्वरूपाचरण चारित्र है। जी। इसी को ही स्वरूपाचरण चारित्र कहा है, और इसी की हमारी चर्चा चल रही है। तो ये ऐसा लीन हुआ कि इसमें और कुछ भी दूसरा कोई भेद ही नहीं रहा। जैसे अभी घड़ी का बताया ना, दूसरा कुछ भी भेद नहीं रहा, वो सब एक में ही लीन हो गए। ऐसे ही ये पर्याय पूरी आत्मा में लीन हो गई, मतलब द्रव्य में, ध्रुव में लीन हो गई। अब वहां पर प्रमाण का भी विकल्प नहीं रहा, नय का भी विकल्प नहीं रहा, निक्षेप का भी विकल्प नहीं रहा, किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं रहा स्वरूपाचरण चारित्र में, या कहें कि अनुभव में, अनुभूति में, सम्यक दर्शन में। देखो इसके कितने सारे नाम है, कल मैंने होमवर्क दिया था आपको। बृहद द्रव्य संग्रह कौन कौन लाया है? कोई नहीं लाया मतलब? है नहीं? सरिता जी? दीदी नहीं है मेरे पास। अच्छा, जिनके पास है वो जय लाए। जय दीदी। हाँ जी। किताब है नहीं दीदी। अच्छा, नहीं है। पीडीएफ ढूंढ लेते आप इतनी देर में, तो ग्रुप पर लिख देते, कोई भी पीडीएफ भेज देता, है ना। जब घर पर वो लग गया हो, सूतक लग गया हो, या छूना नहीं हो घर पे, तो कई भोजन नहीं किया, क्यों कि भोजन बनाने वाला कोई नहीं था। ऐसा होता है क्या कभी भी कि हम तो 3 दिन से भूखे हैं, कोई भोजन बनाने वाला नहीं था? कैसे भी अरेंज कर लेते हैं, हो हल्ला मचा देते हैं, पड़ोसी लाकर भोजन दे देते हैं। रुचि होना चाहिए। एक ग्रुप पर मैसेज लिखने की बात थी, तुरंत पीडीएफ मिल जाती है आपको कहीं से भी। चलिए, बृहद द्रव्य संग्रह जिनके पास है वो निकालिए। हाँ सुलोचना आंटी, पढ़िए आप। पेज नंबर 255। हाँ 255। नीचे वाला पैराग्राफ। स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन ये तो पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला में किया है, पर ये दौलत राम जी ने, पंडित जी हैं, उन्होंने तो कर दिया, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आचार्यों के लेवल की बात है। कुंद कुंदाचार्य देव ने, अमृत चंद्राचार्य देव ने, और बृहद द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी ने इसका डिटेल में वर्णन किया है, स्वरूपाचरण चारित्र। उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस नहीं, नीचे भीतराग नीचे। परम, वही परम ब्रह्म स्वरूप है, वही हाँ, एक परम मिनट विष्णु एक मिनट, स्वरूप। ये सब वही लिखा है ना, तो ये समझ लेना कि हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र की बात, अच्छा ध्यान, अच्छा। ध्यान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ध्यान हाँ हाँ। कहे या स्वरूपाचरण चारित्र कहे, एक ही बात। अब ये समझकर उसका आप ये सुनिए, विशेषण कितने सारे लिखे हैं ब्रह्मदेव सूरी ने, बोलिए। वही परम ब्रह्म स्वरूप है, वही परम विष्णु स्वरूप है, वही परम शिव स्वरूप है,
वही परम बुद्धि स्वरूप है, वही परम जिन स्वरूप है, वही परम स्वमत उपलब्धि स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, वही निरंजन स्वरूप है, वही निर्मल स्वरूप है, वही स्व संवेदन ज्ञान ज्ञानम तदेव शुद्ध शुद्धात्म दर्शन तदेव परमा। नीचे हिंदी में, हिंदी वाला। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, वही परम तत्व है, वही शुद्धात्म दर्शन है, वही परमात्म अवस्था स्वरूप है, वही परमात्मा का दर्शन है, वही परमात्मा का ज्ञान है, वही परमा अवस्था रूप परमात्मा का स्पर्शन है, वही ध्येय भूत शुद्ध पारणामिक भाव रूप है, वही ध्यान भावना स्वरूप है, वही शुद्ध चारित्र है, वही परम पवित्र है, वही अंत तत्व है, वही परम तत्व है, वही शुद्धात्म द्रव्य है, वही परम ज्योति है, वही शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, वही आत्मा की प्रतीति है, वही आत्मा की संवित्ति है, वही स्वरूप की उपलब्धि है, वही नित्य पदार्थ की प्राप्ति है, वही परम समाधि है, वही परमानंद है, वही नित्यानंद है, वही सहजानंद है, वही सदानंद है, वही शुद्धात्म पदार्थ के अध्ययन रूप है, वही परम स्वाध्याय है, वही निश्चय मोक्ष का उपाय है, वही एकाग्र चित निरोध चिंता निरोध है, वही परम बोध है, वही शुद्ध उपयोग है, वही परम योग है, वही भूतार्थ है, वही परमार्थ है, वही निश्चय पंचाचार है, वही समय सार है, वही अध्यात्म सार है, वही समता आदि निश्चय सठ आवश्यक स्वरूप है, वही अभेद रत्नात्रय स्वरूप है, वही बीतराग सामायिक है, वही परम शरण उत्तम मंगल है, वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, वही समस्त कर्मों का क्षय का कारण है, वही निश्चय चतुर्विध आराधना है, वही परमात्मा की भावना है, वही शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुख की अनुभूति परम कला है, वही दिव्य कला है, वही परम अद्वितीय है, वही परम अमृत रूप परम ध्यान है, वही शुक्ल ध्यान है, वही रागादि विकल्प रहित ध्यान है, वही निष्कल ध्यान है, वही परम स्वाध्याय है, वही परम वीतरागपना है, वही परम साम है, वही परम एकत्व है, वही परम भेद ज्ञान है, वही परम समरसी भाव है, इत्यादि समस्त रागादि विकल्प उपाधि से रहित परम आह्लाद रूप एक सुख जिसका लक्षण है, ऐसे ध्यान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के वाचक अन्य भी पर्यायवाची नाम परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, ब्रह्मदेव सूरी ने, आचार्य ब्रह्मदेव ने झड़ी लगा दी है यहाँ पर। किसकी? कि जिस जिस स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा हम कर रहे हैं, वो और किन किन नामों से जिसे पुकारा जा सकता है। और उसके बाद भी, इतने सारे नाम देने के बाद भी लास्ट में ये लिखा है कि इत्यादि अन्य भी पर्यायवाची नाम इसके और भी हैं, वो भी परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य है। ऐसा तो कैसा, कितना अद्भुत होगा ये स्वरूपाचरण चारित्र, जिसकी चर्चा अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक तो इसमें से देखा हमने। अब आ जाइए अपनी चर्चा पर। मतलब इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है ये, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी स्वरूपाचरण चारित्र की। वह ऐसे ही नहीं कि अब कुछ भी थोड़ी अतिशयोक्ति कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में ऐसी ही बात है। देखिए क्या लिखा है। आत्मानुभव में प्रमाण, नय और निक्षेप का विकल्प प्रकट दिखाई नहीं देता, परंतु ऐसा विचार होता है कि मैं सदा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्यमय हूं। ऐसा अंदर विचार चलता है। मेरे स्वरूप में अन्य राग द्वेषादिक भाव नहीं है।
में साध्य साधक तथा कर्म और उसके फलों के विकल्प रहित ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप निर्मल तथा ऐश्वर्यवान अखंड सुगुणों का भंडार और अशुद्धता से रहित हूं। ये सब स्वरूपाचरण चारित्र में मैं कैसा हूं, ये पूरी उसमें पूरा उसका चिंतन रहता है कि मैं हमेशा दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्यमय हूं। मेरे स्वरूप में अन्य राग द्वेषादिक भाव नहीं है, नहीं आन भाव जू मोह विखे, ये शब्द आया था ना शोभा जी। नए का स्वरूप आ गया समझ में? अब आप कल प्रश्न था ना आपका? आ गया जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ आ गया हाँ ठीक है। जैसे देखो गुरुदेव ने भी इसका एक उदाहरण दिया है कि यदि हमें कोई माल लेना हो, है ना, कोई पकवान मिठाई लेने गए जैसे हम, तो क्या पूछते हैं कि यह कितने रुपए किलो है, क्या भाव है इसका? उसने कहा कि यह तो 500 रुपए किलो है। तो ठीक है, इसको तोलो। तोलो तो कहाँ है तराजू? तुम्हारी तराजू ठीक है ना? जो वेइंग मशीन होती है हमारी, वो ठीक है कि नहीं, जीरो पे है कि नहीं, ये चेक करते हैं हम। फिर तराजू से तोला तो ये देखते हैं कि इसने तराजू में कुछ वो तो नहीं चिपका रखा है, नीचे चिपका देते हैं ना, मोम चिपका दिया या लाख चिपका दिया या कुछ और कुछ चिपका देते हैं तो वो तो नहीं डाल दिया उसमें। फिर मतलब सारे विकल्प करते हैं हम, क्या भाव है, कितने में दोगे, और कैसा दिया, और ये सही तो है ना, ये ताजा तो है ना मिठाई, और ये कब की बनी हुई है, फिर ये कितने शेयर लेना है, क्या भाव देना है, सारे विकल्प करते हैं हम। और फिर जब खाते हैं उसको, तो खाते समय हम सब भूल जाते हैं। खाते समय ये नहीं रटते कि अरे ये तो मैं 500 रुपए की मिठाई खा रही हूँ, ये तो मैं 500 रुपए की मिठाई खा रही हूँ, ऐसे नहीं रटते। या फिर मैंने तो ये तराजू में बराबर नाप तोल करके लिया है, ऐसा नहीं रटते। खाते समय तो मात्र आनंद लेते हैं खाने का, है ना, केवल स्वाद लेते हैं। ऐसे ही स्वरूपाचरण चारित्र में ये जो भगवान आत्मा है, वह नए निक्षेप प्रमाण के ज्ञान द्वारा ये क्या वस्तु है ये सब पहले देख लिया, पहले जान लिया। लेकिन अब जब उसका अनुभव ले रहे हैं तो ये कुछ भी विकल्प नहीं रहते और एकमात्र आनंद ही वहां पर रहता है। हम्म। ठीक है, अब देखो इसका भावार्थ में और डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। भावार्थ पढ़िए। रेखा जी। जय जिनेन्द्र जी। हम्म। इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण, नय और निक्षेप का विकल्प तो उठता ही नहीं, किंतु गुण गुणी का भेद भी नहीं होता। ऐसा ध्यान होता है, प्रथम ऐसा ध्यान होता है कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर रूप हूँ। मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है। मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ और कर्म तथा कर्म फल से पृथक हूँ। मैं ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप निर्मल ऐश्वर्यवान तथा अखंड सहज शुद्ध गुणों का भंडार और पूर्ण पाप से रहित हूँ। तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्म स्थिरता को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। हाँ देखो इसमें ये जो लिए है ना बाद में कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्यमय हूँ, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा, तो ये ऐसा विचार पहले आता है। पहले ऐसा विचार आएगा, ऐसा नहीं है कि
भाई निर्विकल्प होना है तो अभी से फिर हम विकल्प करें ही क्यों, कि हम जाने ही क्यों कि आत्मा कैसा है और उसमें कितने गुण हैं, ज्ञान गुण का क्या कार्य है, प्रमाण से कैसा है आत्मा, नए से कैसा है, निक्षेप से कैसा है आत्मा। इतना विकल्प करे ही क्यों जब विकल्प छोड़ना है तो, कि नहीं प्रथम भूमिका में ये सब विकल्प आएंगे। ये भी विचार आएगा कि मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्यमय हूं, और मेरे स्वरूप में अन्य राग द्वेषादिक भाव नहीं है। मैं साध्य, साधक तथा कर्म और उसके फलों के विकल्प रहित हूं। मतलब मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं, और कर्म तथा कर्म फल से पृथक हूं। मैं साध्य हूं मतलब साध्य को कहें तो ध्येय, मतलब जिसकी साधना करना हो वो साध्य। तो किसकी साधना करना है, कि एक आत्म तत्व को प्राप्त करने की साधना करना है। तो मैं ही साध्य हूं, वो आत्म तत्व कौन है, और कोई नहीं, मैं ही हूं साध्य। और उसकी साधना करने वाला कौन है, कि साधना करने वाला भी मैं ही हूं, तो साध्य भी मैं ही हूं, साधक भी मैं ही हूं, और कर्म तथा कर्म फल से पृथक हूं। कर्म से भी पृथक हूं, मतलब जो द्रव्य कर्म, ज्ञाना वर्णादि आदि जो 8 द्रव्य कर्म हैं, उनसे तो मैं भिन्न हूं ही, लेकिन उसके फल से भी भिन्न हूं। उसका फल मतलब जो संयोग में उदय आया, जो कर्म बांधे थे, उसका जो फल मिला, उदय में आए हैं जो नोकर्म आदि, नोकर्म, उनसे भी मैं भिन्न हूं। जो कर्म अच्छे शुभ पुण्य कर्म बांधे थे, तो उसके उदय में अनुकूल सामग्री मिली, तो अच्छा मकान मिल गया, अच्छा पुत्र मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, लेकिन उससे मैं भिन्न हूं। और